प्यारे भैया बहनों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं बिल्कुल स्वस्थ होंगे। आज आपको शारीरिक शिक्षा में पार्ट 4, जिसका शीर्षक है प्राथमिक चिकित्सा, ये मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको समझाऊंगा। तो आप ध्यानपूर्वक इस वीडियो को देखें और समझने का प्रयास करें। प्राथमिक चिकित्सा क्या है, किसे कहते हैं? दुर्घटना स्थल पर रोगी को तुरंत किए जाने वाला उपचार। डॉक्टर के आने से पूर्व जब कोई व्यक्ति दुर्घटना स्थल पर रोगी को उपचार करता है तो वह प्राथमिक चिकित्सा कहलाता है। इसके 3 उद्देश्य हैं। नंबर 1 कि सबसे पहले तो रोगी के दर्द को अर्थात पीड़ित के दर्द को दूर करना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अगर खून बह रहा है, कट गया है, कहीं छिल गया है या किसी जहरीले जीव ने काट लिया है तो वो ब्लड रोकना चाहिए, और जहरीले जीव ने काटा है तो उसका प्राथमिक उपचार अलग करना चाहिए। नंबर 3, सामान्य चोट यानी कि छोटी चोट है उसमें डॉक्टर का उपचार ना लेकर, जो सामान्य से ज़्यादा बड़ी चोट होती है तो उसमें डॉक्टर का ज़रूर उपचार लें, उसके बाद ज़रूर ले जाना चाहिए। तो ये 3 इसके मुख्य उद्देश्य हैं। अब आते हैं प्राथमिक चिकित्सा यानी कि फर्स्ट एड बॉक्स। आशा करता हूँ सबके घरों में फर्स्ट एड बॉक्स होगा, अगर नहीं है तो होना चाहिए। तो फर्स्ट एड बॉक्स में क्या क्या होना चाहिए? कैंची, कॉटन यानी कि रुई, पट्टी, बैंडेड लगभग 1 दर्जन, सोफ्रामाइसिन, पुदीन हरा, ब्रूफिन टैबलेट, कैंची, ब्लेड, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4, थर्मामीटर, एसिलॉक, पैरासीटामोल, इलेक्ट्रॉल और आयोडीन आदि। कुछ सामान अलग से इसमें विशेष रख सकते हैं, जैसे दर्द हो रहा है या कहीं गुमचोट लगी है तो वे स्प्रे होने चाहिए। अब आते हैं कट जाने पर प्राथमिक उपचार। अगर किसी व्यक्ति को कोई कट लग गया है तो क्या प्राथमिक उपचार करेंगे? तो सर्वप्रथम उसके ब्लड को रोकना चाहिए। ये जरूर ध्यान दें कि अगर कोई खरोच लग गई है या किसी तेज धारदार वस्तु से व्यक्ति के चोट लग गई है या चाकू लग गया है तो उस समय प्राथमिक उपचार ये करना चाहिए, सबसे पहले उस बहते हुए रक्त को रोके। कभी कभी क्या होता है, वो चाकू है या कोई भी धारदार चीज़ है या किसी भी अन्य कारण से चोट लग गई है तो वहाँ बैक्टीरिया पनपे होते हैं, बैक्टीरिया उसमें लगने का अंदेशा रहता है घाव में, तो आपको सर्वप्रथम टिटनस का इंजेक्शन भी लगवाना चाहिए। फिर घाव का ब्लड रोक करके उस घाव को अच्छी तरह डेटॉल युक्त या सेवलोन युक्त पानी से साफ़ करना चाहिए, और घाव को साफ़ पानी से जब आप साफ़ कर लें तो फिर उस पर पट्टी बांधनी चाहिए। तो ये मैंने चीज़ बताई हैं, इसको पॉइंट्स के बारे में बता रहा हूँ। जैसे खून बहने को बंद करना चाहिए, नंबर 1। फिर घाव को साफ़ करना, घाव को जहरीला होने से रोकना, टिटनस का इंजेक्शन आदि लगवाना, और बिल्कुल घायल को सहारा देना, उसका मनोबल बढ़ाना, और अगर उसको सदमा लगा हुआ है तो उसका उपचार करना। ये है कट जाने का प्राथमिक उपचार। अब आते हैं जलना या झुलसना। अगर किसी व्यक्ति का कोई शरीर का कोई अंग, कोई गर्म वस्तु, आग, तेजाब या लोहे इत्यादि से शरीर का कोई भी अंग संपर्क में आ जाता है तो वह जल जाता है। झुलसना क्या है? अगर गर्म भाप या कोई भी तेजाब या लिक्विड कोई गर्म शरीर पर गिर गया या उबलता हुआ तेल, तो वो उससे क्या होगा, वो झुलस जाएगी त्वचा। उसके झुलसने पर फफोले पड़ जाते हैं, उस फफोलों को फोड़ने का प्रयास नहीं करना चाहिए। तो ये चीज़ें आप ध्यान रखें। साथ ही अगर जल गया है तो वहाँ आप सर्वप्रथम टैनिक एसिड होता है उसे लगाएं, हल्की पट्टी बांध सकते हैं, और अंडे की जो सफ़ेदी है उसको भी लगा सकते हैं। कच्चा आलू पीसकर वो उस घाव पर लगा सकते हैं, जलने वाले स्थान पर लगा सकते हैं, तो उसका दर्द कम हो जाएगा। अब आते हैं अगले टॉपिक पर। अगला टॉपिक है मोच आना। मोच को इंग्लिश में कहते हैं स्प्रेन, SPRAIN। चलते हुए, दौड़ते हुए, कभी कभी हमारे शरीर का अंग अर्थात टखना, एंकल, पैर वो का पंजा मुड़ जाता है, या हाथ की कलाई विशेष प्रकार से अगर हम घुमाएं या कहीं से टकरा जाए तो वो वहाँ मोच आने का बिल्कुल अंदेशा होता है या मोच आ जाती है। तो इसका ट्रीटमेंट, जो मेन ट्रीटमेंट है वो होता है राइस ट्रीटमेंट, RICE, R फॉर रेस्ट। उस स्थान को हिलाना डोलाना नहीं चाहिए। I फॉर आइस, बर्फ, बर्फ़ से इसका इलाज करना चाहिए। बर्फ़ होता है सबके घरों में फ्रीजर में,
तो आप उस बर्फ़ को एक कपड़े पर बांध करके, या आप सामान्यतः ऐसे भी आप बर्फ़ लगा सकते हैं, उस स्थान को बिल्कुल सुन्न करना, हल्का हल्का उसका कंप्रेशन, थोड़ा दबाव देना, और फिर एलिवेशन E4, तो उसमें उस स्थान को थोड़ा सा मूवमेंट कराना। तो ये इसका ट्रीटमेंट है अगर किसी के मोच आ गया है। अब अगले टॉपिक पर चलते हैं। अगला टॉपिक है हैजा। हैजा का कारण क्या है, लक्षण और बचाव के उपाय। हैजे का जो कारण है वो एक मक्खी है। मक्खी इसके संवाहक की कारण बनती है। इसका जो वायरस होता है वो वायरस है विब्रियो कॉलेरा। जैसे अर्धविराम होता है, अर्धविराम के आकार का होता है, तो ये बैक्टीरिया जब मक्खी गंदे स्थानों पर बैठती हैं तो उसके पैरों से चिपक जाते हैं, और हमारा अगर भोजन खुला हुआ है तो उस स्थान पर ये वो बैक्टीरिया छोड़ देती है, और उसको जब हम भोजन को ग्रहण करते हैं तो हम हैजे के शिकार हो जाते हैं। पुराने समय में गांव के गांव ख़त्म हो जाया करते थे हैजे के कारण, क्योंकि वे कुएं से, तालाब से पानी पिया करते थे, तो वो पानी बगैर उबाल करके कार्य करते थे, तो इस कारण से वो उस रोग का बचाव नहीं कर पाते थे। तो सबसे पहले आप क्या करें, ये कारण बताया। लक्षण क्या है, लक्षण है दस्त होने प्रारंभ हो जाते हैं, उल्टी होनी प्रारंभ हो जाती है, बिल्कुल पतले दस्त होते हैं, शरीर में ऐंठन आनी शुरू हो जाती है, जल की कमी हो जाती है, आँखों के नीचे काले धब्बे पड़ जाते हैं, काले धब्बे पड़ जाते हैं, और चेहरे की जो कांति है वो समाप्त हो जाती है। तो उपचार क्या करें, उपचार है प्याज का अर्क और अमृत धारा जैसी दवा इसमें दे सकते हैं। रोगी को पर्याप्त आराम कराना चाहिए, और थोड़ा अगर आराम उसे मिल गया तो संतरे का रस, जौ का पानी और गाय का दूध पानी मिला करके उसे दिया जा सकता है। साथ ही बचाव के और उपाय हैं। बचपन से ही हैजे के टीके लगते हैं, वे टीके जरूर लगवाने चाहिए। यदि कोई व्यक्ति इस रोग से पीड़ित हो गया है तो उसे बाकी अन्य सदस्यों से थोड़ा अलग कमरे में रख देना चाहिए। उसके पास एक ही व्यक्ति जाए जो उसका मदद कर सके, बाकी सब व्यक्ति ना जाएं। उसके बर्तन, उसके कपड़े, उसका मलमूत्र एक मिट्टी के घड़े में रख करके, उसका थूक वगैरह, तो वो ज़मीन में गाड़ देना चाहिए। साथ ही अगर हम कटी हुई सब्जियां जो खुली हुई रखी हैं बहुत देर से, या खुली मिठाइयाँ उसे खाते हैं, तो हम हैजे के कारण बन सकते हैं, हमको हैजा हो सकता है। तो ऐसे कोई कार्य ना करें। इसी प्रकार से अगला रोग है अतिसार, जिसे क्या कहा जाता है, डिसेंट्री, पिचिस भी कहा जाता है। तो सामान्यतः इसे जो कहा जाता है वो कहा जाता है डायरिया। तो डायरिया में क्या होता है, डायरिया में बच्चों को ये प्रारंभिक रोग हो जाता है, दूषित जल के सेवन से होता है, ये इसके कारण है। और इसके संकरण में भी मक्खियों की विशेष भूमिका होती है, और निरंतर अपच, जब भोजन नहीं पचता तो ये रोग, अतिसार रोग हो सकता है। या जो समय पर भोजन ग्रहण नहीं करते, उनका कोई समय नहीं है, उनको भी ये रोग हो सकता है। तो इसके लक्षण क्या है, लक्षण है निरंतर दस्त होते हैं, रोज़ दस्त होने की संख्या 20 से 25 हो जाती है, दस्त प्राय हल्के हरे रंग के हो जाते हैं, और दस्त न रुकने की स्थिति में व्यक्ति की मृत्यु भी हो जाती है, क्योंकि शरीर में पानी की भयंकर कमी हो जाती है, और शरीर में दुर्बलता और हल्का बुखार भी हो सकता है। अब करेंगे उपचार। उपचार कैसे करें इसका, या बचाव के उपाय कैसे करें। जल जब भी पिएं उबाल करके पिएं। बच्चों को गाय भैंस का दूध भी उबाल कर ही देना चाहिए। बच्चों की सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। बर्तनों की सफाई का, कि बर्तन बिल्कुल अच्छी तरीके से साफ हो, उसका विशेष ध्यान रखना चाहिए। और जब ये कोई रोगी है इस रोग से पीड़ित, तो उसे गरिष्ठ भोजन नहीं देना चाहिए, हल्का, तरल और सुपाच्य भोजन ही देना चाहिए। तो प्यारे बच्चों, मैंने आपको इस पाठ में जल्दी जल्दी ये पूरा पाठ समझाने का प्रयास किया है। आशा करता हूँ आप इस पूरे पाठ को समझ गए होंगे। आपकी जो इस पाठ में प्रश्न उत्तर हैं वो इस जगह हैं। तो अति लघु प्रश्न, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय मैंने PDF फाइल बना करके इस वीडियो के साथ भेजी है। आप उसमें से अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। सुंदर लेख में ही नोट करना है, और आप को जेल पेन का ही प्रयोग करें, ब्लैक जेल पेन और ब्लू जेल पेन। तो कोई भी समस्या आने पर मुझे व्हाट्सएप या टेक्स्ट मैसेज आप कर सकते हैं। बिल्कुल खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।